अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग का जो क्लास 10th का पहला चैप्टर उसका नाम है हमद, जिसके मुसन्निफ़ हैं शबनम कमाली। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें मैं जितने भी सवाल आप लोग को कराने वाला हूँ, ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आप लोग का, सवाल नंबर 1, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, अहमद रज़ा, दूसरा है मुस्तफ़ा रज़ा, तीसरा है हसन रज़ा, चौथा है हसन रज़ा। इसमें जो आपका आंसर सही आंसर है वो हो जाएगा मुस्तफ़ा रज़ा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है फरिश्ते, दूसरा ऑप्शन है पैगंबर, तीसरा ऑप्शन है बुजुर्गान, चौथा ऑप्शन है अल्लाह ताला। तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्लाह ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3, सवाल 3, हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हुक्मरान वक्त, दूसरा दे रखा है बुजुर्गान दीन, तीसरा दे रखा है अल्लाह ताला, चौथा दे रखा है हुजूर सलाम। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्लाह ताला। अगला सवाल है हम लोग का, शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए? यानी शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िले में हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला दे रखा है दरभंगा, दूसरा है सीतामढ़ी, तीसरा है मधुबनी, चौथा है मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे जो इनकी पैदाइश हुई थी वो हुई थी सीतामढ़ी ज़िले में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, शबनम कमाली कब पैदा हुए? इनकी इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला में एक में दे रखा है 1938, दूसरा है 1939, तीसरा है 1940 और चौथा है 1937। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलिफ, यानी ऑप्शन नंबर ए 1938। अगला सवाल है अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6, शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो देखिए इस सवाल का हम लोग सभी जानते हैं कि जब दो मिसरे मिलते हैं तब जाके एक शेर कंप्लीट होता है। तो हम लोग को यहाँ पे मिसरा बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि जब दो मिसरा मिलेगा तब जाके एक शेर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ज़ेल में आकाश का मुतरादिफ कौन है? सबसे पहले मुतरादिफ को समझिए। मुतरादिफ का उसको बोलते हैं कि अल्फाज ज़्यादा हो लेकिन उसका मानी एक ही हो। जैसे कि मुतरादिफ यहाँ पे आकाश दे रखा है, तो आकाश का मतलब होता है आसमान। उसी तरह से जैसे यहाँ पे भी ऑप्शन देख सकते हैं आप, पहला है खुर्शीद, दूसरा है आफताब, तीसरा है आसमान, चौथा है उफक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आसमान। आसमान और आकाश का मतलब एक ही होता है, अल्फाज अलग अलग है, मतलब उसका मीनिंग एक ही निकलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, हमद की तारीफ़ क्या है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे रसूल की तारीफ़, दूसरा ऑप्शन है खुदा की तारीफ़, तीसरा ऑप्शन है बुजुर्गान की तारीफ़, चौथा ऑप्शन है फ़रिश्तों की तारीफ़। तो जाहिर सी बात है, हम लोग ने पढ़ा है कि हमद की तारीफ़, हमद में किसकी तारीफ़ होती है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, खुदा की तारीफ़। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का, हमद में जुलजलाल किसके लिए आया है? तो हमद में जुलजलाल किसके लिए आया? ऑप्शन नंबर ए है खुदा के लिए, ऑप्शन नंबर बी रसूल के लिए, ऑप्शन नंबर सी अम्बिया के लिए, ऑप्शन नंबर डी बुजुर्गान दीन के लिए। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो जुलजलाल जो आया है हमद में वो आया है खुदा के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमद का मुतरादिफ क्या होगा? यानी हमद का मुतरादिफ यानी मीनिंग तो एक ही हो उसका, लेकिन अल्फाज अलग हो। तो नात होगा, सना होगा, अकीदत होगा या फिर बंदगी होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सना, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमद और सना का मतलब एक ही होता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11, बाब फैज़ से दोनों जहाँ को क्या मिलता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है रिज़्क, दूसरा है रहमत, तीसरा है मेहरबानी, चौथा है बुजुर्गी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिज़्क, रिज़्क। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग का, नूर की ज़िद क्या होगी? तो ज़िद का मतलब आप लोग को पता ही होगा, ज़िद मतलब होता है अपोजिट, यानी उल्टा। जैसे कि यहाँ पे ज़िद का, ये नूर का मतलब हो जाता है हम लोग का लाइट। ओके, नूर का मतलब होता है लाइट यानी रोशनी। तो इन ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले। इसमें है कफ़ी, पहला ऑप्शन, दूसरा है जुल्मत, तीसरा है हकमत हिकमत, चौथा है शिरकत। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जुल्मत। क्यों? क्योंकि जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा, नूर का मतलब रोशनी और जुल्मत का मतलब अंधेरा। तो ये अपोजिट हो गया एक दूसरे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13, नात में किसकी तारीफ की जाती है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है रसूल की, खुदा की, बुजुर्गान की, फरिश्तों की। तो हम लोग जानते हैं कि नात पढ़ा जाता है रसूल के लिए, ठीक है, रसूल के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रसूल की। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, मनकबत में किसकी तारीफ की जाती है? तो यहाँ पे मनकबत में किसकी तारीफ की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है फरिश्तों की, ऑप्शन नंबर बी है बुजुर्गान की, ऑप्शन नंबर सी है खुदा की, ऑप्शन नंबर डी है रसूल की। तो यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुजुर्गान की। मनकबत में बुजुर्गान की तारीफ की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो ये एक सवाल क्या है, कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है? कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है रसूल की, ऑप्शन नंबर बी है बादशाहों की, ऑप्शन नंबर सी है बुजुर्गान की, ऑप्शन नंबर डी है खुदा की। तो हम लोग जानते हैं कि रसूल यानी रसूल की तारीफ यानी नात, बादशाह की, बुजुर्गान की तारीफ यानी मनकबत, अभी ऊपर देखा था हम लोगों ने, खुदा की तारीफ यानी हमद। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी है ये हो जाएगा हम लोग का तीसरा वाले का आंसर, यानी ये सही आंसर हो जाएगा, बादशाहों की। कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है? तो हो जाएगा इसका बादशाहों की। ओके, थैंक यू वेरी मच।